सो हे गाइस, सुपर ओरिजिन्स के एपिसोड 5 में आप सबका स्वागत है। अब तक तो आप लोगों ने ब्लैक एडम का ट्रेलर देख ही लिया होगा। तो हाँ, ब्लैक एडम इस साल की रिलीज होने वाली डीसी की सबसे एंटिसिपेटेड फिल्म है और इस ब्लैक एडम के कैरेक्टर को डीसी में मोस्ट पावरफुल कैरेक्टर भी माना जाता है। सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल द मूवी टेल्स, जहाँ आज की वीडियो में हम ब्लैक एडम की हिस्ट्री और ओरिजिन के बारे में जानेंगे। ब्लैक एडम का सबसे पहले अपीयरेंस हुआ था दिसंबर 1942 में आई मार्वल फैमिली के इशू नंबर 1 में, जिसे आउटोबाइंडर और मार्क ने क्रिएट किया था। टाइम के साथ साथ ब्लैक एडम की ओरिजिन भी चेंज होती रही है। सो इस वीडियो में हम ब्लैक एडम की उस ओरिजिन को एक्सप्लेन करेंगे जो कि शेज़म वॉल्यूम 1 में मेंशन की गई थी और शेज़म मूवी में भी दिखाई गई ओरिजिन भी इसी कॉमिक से इंस्पायर्ड थी। इसकी शुरुआत होती है जब बिली बैट्सन को सुपर पावर्स मिलते हैं और वो शेज़म बन जाता है। देन जब शेज़म रॉक ऑफ इटर्निटी के अंदर जाता है तब वहाँ पर उसे एक मैजिकल मिरर दिखता है जिसका नाम होता है फ्रांचेस्का। फ्रांचेस्का शेज़म को ब्लैक एडम के बारे में बताती है। इसे सुनकर शेज़म उससे पूछता है कि ये ब्लैक एडम कौन है, और तभी फ्रांचेस्का कहती है कि मैं तुम्हें दिखाती हूँ कि ब्लैक एडम कौन है। और यहीं से ब्लैक एडम की स्टोरी शुरू होती है। ब्लैक एडम स्टोरी की शुरुआत होती है कई हजारों साल पहले खंदक नाम के शहर से। खंदक दुनिया में सबसे पहले जादूगरों का बर्थप्लेस था, लेकिन टाइम के साथ साथ शहर में वायलेंस बढ़ती गई और लोग एक दूसरे को मारने लगे, जिसके बाद ये सभी जादूगर शहर को छोड़कर चले गए। आगे जाके आईबैक नाम का एक आदमी शहर पर कब्जा कर लेता है और अपने आदमियों को साथ लेकर शहर के सारे लोगों को गुलाम बना लेता है। और इन्हीं गुलामों में एक छोटा सा बच्चा होता है जिसका नाम होता है अमन। आईबैक के लोग अमन को उसके पेरेंट्स से दूर कर देते हैं और उसे गुलामी करवाते हैं। अमन कई महीनों तक माइंस में काम करता रहता है। इसके बाद अमन जीने की उम्मीद भी छोड़ चुका होता है। हर वक्त यही प्रार्थना करता रहता है कि काश कोई उसकी हेल्प के लिए वहाँ पे आए और उसे इस नरक से निकाल कर ले जाए। लेकिन इसके बाद एक आदमी उसे बचाने के लिए आ जाता है और वो अमन के पास जाकर कहता है कि अमन, तुम ठीक तो हो ना बेटा, मैंने तुम्हें हर जगह ढूंढा लेकिन तुम मुझे कहीं नहीं मिले। तो दरअसल वो आदमी अमन का मामा होता है एडम। और अपने मामा को वहाँ देखते ही अमन खुशी से मामा को गले लगा लेता है और उसे अपने पेरेंट्स के बारे में पूछता है। लेकिन मामा उसे कहता है कि अमन के पेरेंट्स अब मर चुके हैं और मामा खुद भी अपनी फैमिली को खो चुका है। और ये दोनों बातें कर रहे होते हैं तभी एक आदमी मामा पर अटैक कर लेता है, लेकिन मामा अमन को बचा लेता है और अमन से कहता है कि अमन भाग जाओ यहाँ से, अपनी जान बचाओ। लेकिन अमन कहता है कि वो उन्हें मरने के लिए छोड़ नहीं सकता और उन्हें भी साथ लेकर जाएगा। देन अमन अपने मामा को साथ लेकर भागने लगता है, लेकिन तभी वहाँ जोर से बिजली कड़कती है और अमन और उसका मामा एक दूसरी जगह टेलीपोर्ट हो जाते हैं और वो जगह होती है रॉक ऑफ इटर्निटी। और उनके सामने बैठे सभी लोग जादूगर होते हैं। वही बेटा एक जादूगर अमन से कहता है कि हम सब इटर्निटी के हेड है और तुम रॉक ऑफ इटर्निटी में हो। इसके अलावा वो बताता है कि वो एक इंसान को चुनते हैं और उसे अपनी पावर्स देते हैं जिससे वो इंसानियत का भला कर सके, और इस बार इस काम के लिए तुम्हें चुना गया है। लेकिन ये सब सुनने के बाद अमन कहता है कि सब वो तभी करेगा जब ये लोग उसके मामा को बचाएंगे, जिस पर वो जादूगर बोलता है कि तुम पावर्स लेकर खुद ही अपने मामा को बचा लो। देन जादूगर कहता है कि जैसे ही तुम दोनों मेरा नाम जोर से बोलोगे तो तुम्हारे अंदर मेरे पावर्स आ जाएंगे। और अमन और मामा सेम वैसे ही करते हैं और जोर से शेज़म बोलने पर उनके अंदर सुपर पावर्स आ जाते हैं। देन इसके बाद अमन और मामा को वापस खंदक भेज दिया जाता है ताकि वो इन्हीं न्यू पावर्स से इंसानों की हेल्प कर सके। अमन का मामा एडम अमन को कहता है कि हम इन पावर्स की हेल्प से खंदक को आज़ाद कर सकते हैं और आईबैक और उसके आदमियों को मारकर अपना बदला भी ले सकते हैं। लेकिन अमन कहता है कि मामा, मैं यहाँ किसी को भी मारना नहीं चाहता क्योंकि यहाँ मैंने काफ़ी खून खराबा देख चुका हूँ और उस जादूगर ने हमें पावर्स इंसानों की हेल्प के लिए दिए हैं, ना कि इंसानों को मारने के लिए। लेकिन वापस मामा एडम को कहता है कि हमें ये करना ही होगा अमन, मेरी बीवी बच्चों के लिए, तुम्हारे पेरेंट्स के लिए, हमें उन्हें इंसाफ देना ही होगा। अमन मामा की बातें सुनकर कहता है कि जो आप बोल रहे हैं वो इंसाफ नहीं बल्कि बदला है। लेकिन मामा रोते हुए कहता है कि आईबैक और उसके लोगों को उनके किए की कीमत चुकानी ही पड़ेगी। तभी अमन मामा को गले लगा लेता है और कहता है कि हमें दुख नहीं बल्कि अपनी उम्मीदों को बांटना चाहिए। मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ अंकल एडम, आप प्लीज़ ये बदला लेने वाली बात भूल जाइए। और अमन की उन बातों को सुनकर एडम समझ जाता है कि वो जितनी भी कोशिश कर ले अमन उसकी बात नहीं मानेगा। अमन जब तक जिंदा है तब तक वो अपना बदला नहीं ले पाएगा। आसमान में देख के अमन बोलता है कि हम आईबैक और उसके लोगों को भी अच्छा बना देंगे और उनको बाकी बुराइयों से आज़ाद करवाएंगे। देन वो दोनों जोर से शेज़म बोलते हैं, लेकिन तभी एडम अमन के सर पर हाथ रखता है और उसके सर को कुचलकर उसकी जान ले लेता है। और देन जैसे ही शेज़म की लाइटनिंग उसके सर पर गिरती है तभी एडम उसकी सारी पावर्स को गेन कर लेता है और बन जाता है ब्लैक एडम।
ब्लैक एडम बनने के बाद वो कसम खाता है कि अब से वो किसी को भी गुलाम नहीं बनने देगा और अपनी इस कसम को पूरा करने के लिए वो बहुत सारे लोगों को जान से मार भी देता है। यही अंकल एडम के ब्लैक एडम बनने की हिस्ट्री थी। अब आते हैं उसके पावर्स पर। तो हाँ, ब्लैक एडम एक ओवर पावर्ड कैरेक्टर है और उसे डीसी के सारे कैरेक्टर्स में से मोस्ट पावरफुल माना जाता है। और जहाँ सेजम को उसकी पावर्स ग्रीक गॉड से मिली थी, वही ब्लैक एडम को उसकी पावर्स इजिप्शियन गॉड से मिली थी। ब्लैक एडम 6 इजिप्शियन गॉड की पावर्स को पोजेस करता है, जो कि है शू का स्टेमिना, अनबू की स्पीड, हरशेप की स्ट्रेंथ, अमन की पावर, जोट की तोट और मेंथू की करेज। जिसका मतलब ब्लैक एडम के पास सुपर स्ट्रेंथ, सुपर स्पीड, ड्यूरेबिलिटी जैसी कई सारी एबिलिटीज है। साथ ही ब्लैक एडम के पास जोटू का विजडम है, जिसके कारण उसके पास फोटोग्राफिक मेमोरी और दुनिया की सारी नॉलेज है और वो दुनिया भर की सारी लैंग्वेजेस भी जानता है। वो सारे तरह के फाइटिंग टेक्निक्स भी जानता है और वो शेज़ाम और सुपरमैन की तरह फ्लाई भी कर सकता है। सो यही ब्लैक एडम की ओरिजिन और कंप्लीट हिस्ट्री थी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, शेयर करना और मेरी ब्लैक एडम की ट्रेलर ब्रेकडाउन वाली वीडियो भी जरूर देखना कि लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई है। और अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके सपोर्ट जरूर करना। तो मिलते हैं ऐसे ही किसी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।